यह 10th इतिहास का दूसरा पार्ट है। 99 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में करा दिए हैं, अगर नहीं आप लोग देखें तो जाके एक बार जरूर देखें। अगला क्वेश्चन सोमा है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए केरेंस्की, बी ट्रॉट्स्की, सी लेनिन, डी स्टालिन। आपका सही जवाब है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी क्यूबा। आपका सही जवाब है रूस। अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वार एंड पीस, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन सी दास कैपिटल, ऑप्शन डी अप्रैल थीसिस। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। आपका सही जवाब है सी। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? ए स्टालिन, बी ट्रॉट्स्की, सी लेनिन और डी गरिबाल्डी। तो बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस यह लेनिन ने लिखा था। सही जवाब होगा आपका लेनिन। अगला क्वेश्चन है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? यानी रूस में जो जिनका जनसंख्या कम था उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए है बोल्शेविक, बी है मेनिसेविक, सी है सर्वहारा वर्ग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है आंसर बी मेनिसेविक, यानी जिसमें जनसंख्या कम था उसको मेनिसेविक पार्टी में थे। अगला क्वेश्चन है, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? यानी ड्यूमा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1861, बी 1867, सी 1905, डी 1917। आपका सही जवाब है कि ड्यूमा का गठन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ए है फ्रैंकफर्ट का संधि, बी है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, सी है वर्साई की संधि और आपका डी है पेरिस की संधि। आपका सही जवाब है बी ब्रेस्ट लिटोवस्क के संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ए सेंट साइमन, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स, डी फ्रेडरिक एंगल्स। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद को कहते हैं, मतलब रूस की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डाइट, बी संसद, सी ड्यूमा और डी सीनेट। यानी कि रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, भारत के संसद को पार्लियामेंट या संसद कहते हैं और जर्मनी के संसद को डाइट कहते हैं। ये जर्मनी का संसद हो गया, यानी रूस का पूछा है तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? ऑप्शन ए लेनिन, बी मेटरनिक, सी बिस्मार्क और डी स्टालिन। यानी नई आर्थिक नीति लागू लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ए मेजनी, बी स्टालिन, सी ट्रॉट्स्की और डी केरेंस्की। यानी लेनिन का उत्तराधिकारी जो बना था वह व्यक्ति था स्टालिन। आपका सही जवाब हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, बी लेनिन ने, सी फ्रेडरिक एंगल्स, डी रॉबर्ट ओवेन। यानी कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल का स्थापना किसने किया था? यह व्यक्ति था लेनिन। आपका सही जवाब है लेनिन। अगला क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है?
यानी 1917 की रूसी क्रांति। ऑप्शन ए है अक्टूबर की क्रांति, बी है मार्च की क्रांति, सी फरवरी की क्रांति और डी है नवंबर की क्रांति। आपका सही जवाब है सी, फरवरी की क्रांति कहलाता है। यानी 1919 की पहली जो रूसी क्रांति है उसको फरवरी की क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ए में हो ची मिन्ह, बी में है फॉन बोई चाउ, सी में है कुआंग और डी में है त्रियू। तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक हैं वह हैं फॉन बोई चाउ। अगला क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यानी 1946 ईस्वी में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तिनसिन समझौता, बी कैंटन समझौता, सी हो ची मिन्ह समझौता और डी इनमें से कोई नहीं। इसको यह ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के समझौता को जिनेवा समझौता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? यानी हिंद चीन में कोलोन किसे कहते हैं? विद्यार्थियों को, बी सैनिकों को, सी फ्रांसीसी नागरिकों को, डी चीनी नागरिकों को। यानी कि जो लोग हिंद चीन में जो फ्रांसीसी भाषा जाते थे उसी के नागरिक को कहा जाता था कोलोन। अगला क्वेश्चन है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? ए हनोई, बी नोम पेन्ह, सी बैंकॉक और डी है ओटावा। आपका सही जवाब है कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह है, नोम पेन्ह। अगला क्वेश्चन है वियतनाम का एकीकरण हुआ, यानी कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ए में है 1970, बी में है 1980, सी में है 1979 और डी में है 1975। आपका सही जवाब डी होगा कि वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? ए 1955, बी 1960, सी 1962 और डी 1965। यानी सिंगापुर जो आज़ाद हुआ था वह है डी 1965 ईस्वी में सिंगापुर आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी है डच। यानी हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वह थे पुर्तगाली। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। जो अंकोर वाट का मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। सही आपका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी सूर्यवर्मा द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। यानी जो अंकोर वाट मंदिर है उसका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। यह कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1960, बी 1965, सी 1975 और डी में है 1976। यानी कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975। अगला क्वेश्चन है बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? ए में है उत्तरी वियतनाम, बी में है दक्षिणी वियतनाम, सी में है कंबोडिया और डी में है हनोई। यानी बाओ दाई का सरकार जो था वह था दक्षिणी वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? ए है जापान का आत्मसमर्पण, बी में अमेरिका का आत्मसमर्पण, सी है वियतनाम की स्वतंत्रता और डी है जर्मनी का एकीकरण। तो पोस्टडम घोषणा जो था वह था वियतनाम की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है
तोकिंग फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? ए कंबोडिया, बी फ्रांस, सी लाओस और डी वियतनाम। यानी तोकिन फ्री स्कूल जो मैंने स्थापित किया गया था वह था वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? ए में हो ची मी, बी बाओदाई, सी न्यो दी दियम, डी सिहानूक। यानी दक्षिण वियतनाम में जो सरकार थी वह थी बाओदाई की सरकार। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ए 1769, बी 1770, सी 1773 और डी 1775। इसका सही जवाब भी है 1770। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ए 1838, बी 1881, सी 1918 और डी 1932। यानी इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को मैंने मत देने का अधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ए 1838, बी 1858, सी 1881, डी 1911। तो भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई? ए 1854, बी में है 1907, सी में 1915 और डी में है 1923। डी में है 1923। आपका सही जवाब है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो किया गया था वह था 1907। 1907। अगला क्वेश्चन है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था? ए अब्राहम डबी ने, बी जेम्स वाट ने, सी जॉर्ज स्टीफेंसन ने, डी रॉबर्ट फुल्टन ने। तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने, जॉर्ज स्टीफेंसन। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? ए 1850, बी 1852, सी 1854 और डी 1858। यानी मुंबई में प्रथम सूती मिल 1854 ईस्वी को स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए जिनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी वाशिंगटन। यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय सही ऑप्शन ए है जिनेवा। अगला क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ए हम्फ्री डेवी, बी जॉर्ज स्टीफेंसन, सी जेम्स वाट और डी क्रॉम्पटन। आपका सही जवाब है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक हम्फ्री डेवी ने किया था, हम्फ्री डेवी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? ए सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद और डी कोलकाता। यानी भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1952, बी 1993, सी 1994 और डी 1995। आपका सही जवाब है 1993। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ए जेम्स वाट, बी हम्फ्री डेवी, सी जॉन के और डी थॉमस बेल। आपका सही जवाब है सी जॉन के, यानी फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स वाट, सी जॉन के, डी एडमंड कार्टराइट, डी क्रॉम्पटन। तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था, एडमंड कार्टराइट। अगला क्वेश्चन है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय
योजना के दौरान बना? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो बोनस भुगतान अधिनियम तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए में है पेरिस, बी में वाशिंगटन डीसी, सी में रोम और डी में जेनेवा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है, सही आंसर डी जेनेवा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी बम्बई, डी पटना। यानी भारत में पहली जूट का मिल जो स्थापित किया गया था वह था कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? पहला 1 मई, 1 जून, 5 जून और 8 मार्च। आपका सही जवाब है ए 1 मई। अगला क्वेश्चन है जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? ए स्पिनिंग जेनी, बी पावर लूम, सी फ्लाइंग शटल, डी वास्प इंजन। यानी जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए इब्राहिम रहमतुल्लाह, बी जेएम किन्स, सी जमशेदजी टाटा, डी घनश्याम दास बिड़ला। आपका सही जवाब है इब्राहिम रहमतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 1948, बी 1956, सी 1990, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है 1948। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको कहाँ स्थापित किया गया? ए में भद्रावती, बी दुर्गापुर, सी सेलम, डी बर्नपुर। आपका सही जवाब है डी बर्नपुर। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर को कब खोला गया? 1828, बी 1869, सी 1914, डी 1924। आपका सही जवाब है बी 1869 में स्वेज नहर खोला गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी अहमदाबाद। जो भारत का पहला सूती मिल स्थापित किया गया था वह था मुंबई। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब है बी लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड मिंटो। आपका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। यानी भारत में पहली कपड़ा मिल जो स्थापित किया गया था वह था महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ए ग्राम, बी कस्बा, सी नगर, डी महानगर। आपका सही जवाब है डी महानगर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? ए एवेंजर हार्डवर ने, बी विलियम ने, सी नेपोलियन तृतीय ने, डी हॉन्सन ने। गार्डन सिटी की अवधारणा जो विकसित किए थे वो व्यक्ति था एवेंजर हार्डवर ने। सही जवाब आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई?
ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1870। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? ए उद्योगपति वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी श्रमिक वर्ग, डी मध्यम वर्ग। आपका सही जवाब है डी मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग, डी इनमें से सभी। यानी पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। आपका सही जवाब है ए श्रमिक वर्ग। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ए मुंगेर, बी खगड़िया, सी पटना, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था पटना में। सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ए राजगीर, बी पाटलिपुत्र, सी पावापुरी, डी नालंदा। यानी पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ए है सैनिकों के लिए, बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी अनाज रखने के लिए, डी पूजा करने के लिए। आपका सही जवाब है सी अनाज रखने के लिए गोलघर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी? आपका ए में है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी आक्रामक प्रवृत्ति, सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति, डी शोषणकारी प्रवृत्ति। आपका सही जवाब है ए प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1855, बी 1857, सी 1905, डी 1911। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911। और पूछेगा बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके? तो मैंने वाइसराय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गोलघर का निर्माण कब हुआ? ए 1757 में, बी 1764, सी 1886 और डी 1857। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ए राजगीर, बी बोधगया, सी वैशाली, डी सारनाथ। आपका सही जवाब है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोधगया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थल है वह है बिहार के जीरादेई में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ए पटना, बी गया, सी भागलपुर और डी दरभंगा। आपका सही जवाब है ए पटना। यानी बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ए 5वें, बी 4थे, सी पहले और डी 10वें। यानी कि सिख गुरु के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ए 1912, बी 1936, सी 1928 और डी 1940। यानी कि बिहार बंगाल से अलग 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? ए मध्य युग में, बी प्राचीन युग में, सी आधुनिक युग में,
और डी इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब है ए, मध्य युग में सासाराम का नगर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ए है पूर्वी क्षेत्र, बी है पश्चिमी क्षेत्र, सी है उत्तरी क्षेत्र और डी है दक्षिणी क्षेत्र। यानी गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकलियों को या अंग्रेजों को? यानी गिरमिटिया अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ए 1947, बी 1948, सी 1944, डी 1952। यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ए, साम्यवादी शासन का प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन का प्रणाली, सी, फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली, डी, पूंजीवाद शासन प्रणाली। यानी कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फांसीवाद और नाजीवाद शासन प्रणाली हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? ए, वाणिज्यिक क्रांति, बी, औद्योगिक क्रांति, सी, साम्यवादी क्रांति और आपका डी है भौगोलिक क्रांति। आपका सही जवाब है बी, औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ए, 1990 के दशक में, बी, 1960 के दशक में, सी, 1970 के दशक में और डी, 1980 के दशक में। आपका सही जवाब है 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ए है सार्क, बी है नाटो, सी है ओपेक और डी है यूरोपीय संघ। इसका सही जवाब है डी, यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? ए, 1914, बी, 1922, सी, 1929 और डी, 1925। आपका सही जवाब है कि विश्व आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में आई थी। अगला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? ए है सूती मार्ग, बी है रेशम मार्ग, सी है उत्तरी पथ और डी है दक्षिणी पथ। यानी कि एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग से होता था। अगला क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है, यानी भारत किसका सदस्य नहीं है? ए है डचेस, बी है ओपेक का, सी है G15 का और डी है WTO का। यानी भारत जो है जे ओपेक का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? ए, अब्राहम लिंकन, बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, सी है बराक ओबामा, डी है निक्सन। यानी अमेरिका में न्यू डील फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ए, ग्रेट ब्रिटेन, बी, अमेरिका, सी, भारत, डी, फ्रांस। आपका सही जवाब है बी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी, विश्व बैंक और सी, एशियाई विकास बैंक और डी, फेडरल बैंक। आपका सही जवाब है विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? ए, डॉलर, बी, पाउंड, सी, रूबल, डी, यूरो। आपका सही जवाब है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा डी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ए, रोम,
बी चीन, सी यूनान, डी मिस्र। तो सिकंदर था जो यूनान का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? ए है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, बी है रोजगार, सी है बैंक और डी है उद्योग। आपका सही जवाब ये है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? ए 1995, बी 1996, सी 1998, डी 1999। यानी भारत विश्व संगठन का सदस्य 1995 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ए ब्रिटेन में, बी रूस में, सी जर्मनी में, डी फ्रांस में। यानी कॉर्न लॉ ब्रिटेन में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 95 स्थापनाएं किसने लिखी? ए मार्टिन लूथर, बी कार्ल मार्क्स, सी मार्टिन लूथर किंग और डी द्वारका नाथ टैगोर। यानी 95 स्थापनाएं मार्टिन लूथर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कुरान, बी गीता, सी हदीस, डी बाइबिल। यानी गुटेनबर्ग ने बाइबिल की सर्वप्रथम छपाई की थी। अगला क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है अमेरिका, डी इंग्लैंड। यानी कि रूसो फ्रांस का निवासी था। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी जापान और डी है इंग्लैंड। यानी गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ए रामकृष्ण वर्मा, बी श्री कृष्ण सी, डी मजरुल हक और सी मजरुल हक और डी सच्चिदानंद सिन्हा। यानी हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिंह ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ए चीन, बी जर्मनी, सी जापान और डी रोम। यानी कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली, डी बिहारी। यानी महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किए थे। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? ए दार्शनिक, बी राजनीतिज्ञ, सी धर्म सुधारक और डी समाज सुधारक। यानी मार्टिन लूथर ने धर्म सुधारक थे, धर्म सुधारक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? ए लिटन, बी ब्लेजली, सी विलियम बेंटिंग और डी चार्ल्स मेटकॉफ। यानी कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा है? यानी कौन कहा था कि मैंने जो मुद्रण है जो ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है? ए महात्मा गांधी, बी मार्टिन लूथर, सी मोहम्मद पैगंबर और डी ईसा मसीह। यानी जो कहा था कि मुद्रण भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा था, यह है मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी बांग्ला, डी मराठी। यानी जो मराठा पत्र था वह अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ए मोतीलाल घोष, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा राम मोहन राय, डी सच्चिदानंद सिन्हा।
यानी कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष थे। अगला क्वेश्चन है 95 थीसिस किसने लिखी? ए है रूसो, बी कॉलमार्स, सी मार्टिन लूथर, डी है गुटेनबर्ग। आपका सही जवाब है सी मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी मदन मोहन घोष, डी खान अब्दुल गफार खान। यानी कि मिरात उल अल अखबार का लेखक राजा राम मोहन राय थे। इस प्रकार से 200 इतिहास के क्वेश्चन पूर्ण हुआ।